हमारे भी जो NSCI के अध्यक्ष अनंत पांडे जी बैठे हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इस कड़ी पे आए हुए हैं हमारे इस प्रोग्राम पे, आप कुछ शब्द बच्चों के सामने दें और उन्हें प्रेरणा देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सबसे पहले ऐसे गुरु को सादर प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने ऐसे एक भाई की जो वास्तविक तौर में पढ़ने योग्य था, जिसके अंदर एक जज्बा था, जिसके अंदर एक प्रतिभा थी, उस प्रतिभा को ढूंढ निकाल कर आज जो भाई आज इस मुकाम में है, तो कहीं ना कहीं ये श्रेय ये हमारे सर का है। तो मैं एक बार चाहूँगा कि आप सर को एक बार सादर प्रणाम करें। और कई बार हम लोग घर से पढ़ने के लिए निकलते हैं, होता है कई बार हम लोग घर से पढ़ने के लिए निकलते हैं, लेकिन हम अपने रास्ते को अपने ध्यान में नहीं रखते हैं, इसलिए हम रास्ता को भटक जाते हैं। जैसे अभी भाई ने बोला कि जब हम एक लक्ष्य बनाकर चलते हैं और लक्ष्य यदि भटक जाए, कई प्रकार के गोल मन में आ जाए, 10 प्रकार का हम कंपटीशन की तैयारी करें, कुछ ऐसा करें, तो हमारा रास्ता वास्तविक तौर में भटक जाता है। ये भाई आज एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकल कर आए थे, गांव से चलकर शहर में पढ़ने आए। बहुत से भाई बहन मेरे ऐसे भी होंगे जो शहर पे ही रहते हैं, जिनका निवास शहर पे ही है, अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते होंगे, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। होता क्या है, क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि उनका रास्ता, उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, उनका लक्ष्य वास्तविक तौर में एक क्लियर नहीं होता कि उन्हें जीवन में करना क्या है, इसलिए वो रास्ता भटकते रहते हैं। आज एक ऐसा परिवार, कई बार मेरे पास बहुत से बच्चों की कंप्लेन आती है। शहर में विभिन्न प्रकार के कोचिंग प्रतिष्ठान चलते हैं, कोचिंग संस्थान चलते हैं। मेरे पास कई बार कंप्लेन आती है कि ये भाई पढ़ने आया था, उसको पढ़ाने का काम नहीं किया गया, उसके साथ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, फीस नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो समझिए कि कोई बच्चा पढ़ने जाता है, अभी मैं एक कोचिंग की बात करूं, नाम नहीं लूँगा, वहाँ एक बच्चा कंपटीशन की तैयारी पे गया, उनके पिताजी उसको कंपटीशन के लिए वहाँ पे भेजे, वो तैयारी करने के लिए गया, उसकी मात्र 500 रुपये की फ़ीस कम पड़ गई थी, मात्र 500 रुपये की फ़ीस कम पड़ गई थी। तो जो एकेडमी चला रहे थे उन्होंने बार बार उसको टोका और 2 दिन बाद 4 दिन बाद उसको कोचिंग से बाहर कर दिया। वास्तविक तौर में वो पढ़ने वाला लड़का था, गरीब घर का लड़का था, वो पढ़ना चाह रहा था, लेकिन वो पैसों के कारण नहीं पढ़ पाया। भाई ने अभी बताया कि सर ने मेरे को आज तक कभी ऐसा नहीं बोला कि फ़ीस का क्या है क्या नहीं है, मैं पढ़ना चाहता था, सर मुझे पढ़ाती थी, मैम लोग का योगदान रहता था, आज वो उस मुकाम में है, उस मंजिल में है। तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा संस्थान का इसमें बहुत बड़ा श्रेय जाता है। आप पढ़ने निकलते हो, यदि आप रास्ता भटकेंगे तो वास्तविक तौर में जीवन में कुछ नहीं पा पाएंगे। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, वो निर्धारित होना चाहिए। देखिए, ज़िले में विभिन्न प्रकार के ऐसे शिक्षा संस्थान हैं, ऐसी कोचिंग एकेडमियाँ हैं जहाँ लड़के, महाविद्यालय में मैं डिग्री कॉलेज की बात करूँ तो वहाँ आप आइएगा, मैं आपको कभी दिखाऊंगा कि कई प्रकार के कोचिंग संस्थान, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ कि शहर में वो संचालित कहाँ पे है। आते हैं, बच्चे से फेस टू फेस होने का काम करते हैं, उन्हें बताने का काम करते हैं, अपने कोचिंग के बारे में बताने का काम करते हैं। अभी एक नई एकेडमी खुली थी, वहाँ हमारे कॉलेज के 10 लड़के गए सर, वहाँ कॉलेज के 10 लड़के गए। 10 लड़के जाने के बाद पता चला कि उनकी फ़ीस 2500 रुपये की फ़ीस थी। देखिए, महाविद्यालय में लड़का पढ़ने जाता है तो इतने बड़े फैमिली से तो होगा नहीं। 2500 रुपये की उनकी फ़ीस लेने के बाद उन्हें मालूम पड़ा कि उन्हें कोई भी कोचिंग का पता ही नहीं है कहाँ पे है। समझ पा रहे हैं? तो देखिए, आज ये द ड्रीम एकेडमी में हमारा भाई इस जज्बे के साथ आज बैठा है कि पढ़ने आने का, इसका पढ़ने का मन होता था, पढ़ने आता था, इसके अंदर जज्बा था, इसे वास्तविक तौर में पढ़ाई दी गई। तो मैं तो ऐसे कोचिंग संस्थान को सादर प्रणाम करता हूं और आशा और विश्वास करता हूं कि सर आप ऐसे ही कोचिंग से हटकर भी समाज के स्तर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। और मुझे गर्व है और NSCI परिवार की ओर से मैं सर का भी स्वागत करता हूं, अपने भाई का स्वागत करता हूं। और अब यहाँ पे बैठे प्रत्येक, मैं अपने भाई बहनों से ये भी निवेदन करता हूं कि एक दिन ऐसा मुझे दोबारा अवसर मिलेगा कि हम सब के बीच में भी एक भाई ऐसा कोई निकल के आएगा जो वास्तविक तौर में पढ़ना चाहता था और वो अपनी मंजिल को पाकर रहेगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और इस भाई के अंदर जिस प्रकार का मेरे को जज्बा दिखा, वास्तविक तौर में मैं इनके जज्बे को प्रणाम करता हूं और विश्वास भी रखता हूं कि इस कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाला प्रत्येक ऐसा मेरा जो भी भाई है, बहन है, वो वास्तविक तौर में एक दिन इस कोचिंग के माध्यम से अपने मंजिल तक पहुंचने का कार्य करेगा और आने वाले समय में अपने माँ बाप का, अपने घर परिवार का, कोचिंग संस्थान का नाम भी रोशन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि अभी हमारे बीच अनंत पांडे जी NSCI के अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि कई कोचिंग ऐसी होती हैं कि फीस पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद कोचिंग का पता नहीं होता, और उन्होंने द ड्रीम एकेडमी की सराहना भी की है। और कृष्णा भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं।